हेलो स्टूडेंट्स। अब इस समय मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि सकल मूल्य वृद्धि से एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ सिखा रहा हूँ। और इसका परफॉर्मा भी क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का आता है। ये क्या है? फर्म ए ने फर्म बी को 2000 रुपए का माल बेचा। आप पहले क्या करेंगे कि इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें सबसे पहले संव्यवहार, जिसको आप ट्रांजैक्शन या लेन देन कहते हो। दूसरा विक्रय मूल्य, जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हो। तीसरा विक्रय मूल्य, जिसको आप सेल्स प्राइस कहते हो। लागत, जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हो। और मूल्य वृद्धि, जिसको आप वैल्यू एडेड कहते हो। अब आपको क्या करना है, हमें एक एक लाइन को पढ़ना है। फर्म ए ने फर्म बी को 2000 रुपए का माल बेचा। तो आपको क्या करना है कि ए के द्वारा बी को बिक्री, ये कितने में की गई है? 2000 रुपए में। इसके बाद फर्म बी के द्वारा 1000 रुपए का माल खरीदा गया। अब देखो बी ने कितने रुपए का माल खरीदा, बी लिख करके लागत में आप सीधा कितना 1000 रुपए डाल देंगे। 1000 रुपए लागत हो गई, उसकी कॉस्ट हो गई। 1000 रुपए का माल खरीदा गया और बी ने वस्तुओं का निर्यात 2500 रुपए में किया। निर्यात कितने में किया? 2500। तो बी के द्वारा निर्यात एक्सपोर्ट किया गया 2500 रुपए का। और इसके बाद घरेलू बिक्री, उसी बी ने घरेलू बिक्री 1500 रुपए की किया। मतलब बी के द्वारा घरेलू बिक्री, ये बिक्री हुई है 1500 रुपए की। 1500 और 2500, ये 4000 हो गए। 4000 की बिक्री हो गई। अब इसके बाद उसने कहा कि एनडीपीएफसी ज्ञात करना है, जबकि डेप्रिसिएशन आपको 200 रुपए दे रखा है। तो अब एनडीपीएफसी को ज्ञात करने के लिए देखो ये तरीका सिखा रहे हैं आपको। ए के द्वारा बी को बिक्री 2000, ए की कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं है। आप देखिए ए ने यहां पर किसी से कोई माल खरीदा ही नहीं है। जब नहीं खरीदा आप उसकी कॉस्ट प्राइस में 0 लिख दो। 2000 में से 0 को माइनस कर दो, 2000 आ जाएगा। इसी तरह से बी के द्वारा निर्यात है 2500 का, बी के द्वारा घरेलू बिक्री है 1500 की। लेकिन बी ने जो माल खरीदा है वो पहले से 1000 का खरीदा है। और बाद देखो फिर बी ने ए से माल खरीदा 2000 का, यहां प्लस 2000 कर दो। तो टोटल माल उसने कितने का खरीद लिया? 3000 का। ये 3000 का उसने माल खरीदा हुआ है। 1000 का पहले, 2000 का बाद में, टोटल माल 3000 का खरीद लिया। अब आपको क्या करना है कि वैल्यू एडेड निकालनी है। आपको पता है वैल्यू एडेड निकालते समय विक्रय मूल्य में से लागत को माइनस कर देना होता है। तो 2000 में से 0 को माइनस कर दो, जो है 2000। 4000 में से 3000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1000। अब इन्हें आप प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 3000। इसका मतलब जो मूल्य वृद्धि निकली, सकल मूल्य वृद्धि, वो 3000 निकली है। आपको बता दें कि याद रखना बहुत अच्छी तरह से, समेशन ऑफ जीबीए एमपी जो होता है वो हमेशा जीडीपीएमपी के बराबर होता है। तो समेशन का मतलब इसका और इसका दोनों का जोड़ आपका जीडीपीएमपी बन गया। ये जीबीए एमपी यहां जीडीपीएमपी के बराबर हो गया। आपको निकालना है एनडीपीएफसी। क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी। और हमें जीडीपीएमपी निकाल चुके हैं, जीडीपीएमपी निकाल चुके हैं। नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है, डेप्रिसिएशन को माइनस किया, डोमेस्टिक कॉमन, प्रोडक्ट कॉमन, और एफसी निकालना है, एमपी दे रखा है, माइनस एनआईटी भी कर देंगे। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो गई? जीडीपीएमपी की वैल्यू कितनी हो गई? 3000। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 200। एनआईटी क्या है? कुछ दे नहीं रखा, 0।
तो 3000 में से 200 घटा दो, कितना आया 2800। लेकिन अगर आपसे एनडीपीएमपी पूछता तो भी आप ऐसे ही करते, देखो जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देते। अब यहाँ एनआईटी का कोई यूज नहीं था, तो आप क्या करेंगे, 3000 में से डेप्रिसिएशन 200 घटा देंगे तो 2800 आएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए बराबर आ रही है क्योंकि यहाँ एनआईटी हमारे क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अगर एनआईटी दिया होता तो ये वैल्यू अलग आती, ये वैल्यू अलग आती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए हैं। बिल्कुल ये नया क्वेश्चन है, नए तरीके के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। थैंक यू बेटा। हेलो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाइए, जो कि सभी बच्चे एग्ज़ाम टाइम पर जो है अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। और इसी तरह से मैं आपको नए ट्रिक के साथ में आप नए नए क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के बारे में नई नई चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा।